बुर्का हटाकर महिलाओं का वोटर आईडी उन्होंने चेक किया, उनकी पहचान पहले देखी उन्होंने। नकाब हटाकर वो देख रही थी। असदुद्दीन ओवैसी ने माधवी लता के खिलाफ, वो असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ वो लड़ रही हैं चुनाव। असदुद्दीन ओवैसी से उनका सीधा मुकाबला है हैदराबाद में। भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार हैं और यहां पर आप देख सकते हैं किस तरह से वो मुस्लिम महिलाओं का बुर्के से नकाब हटाकर देख रही हैं। यहां पर उनके आईडी चेक कर रही हैं। इस तरह का रिमार्क नहीं है ये। नहीं, आप सुन तो लीजिए। हम ये कह रहे हैं कि मोटे को वोट दीजिए, दुबले को वोट दीजिए। हम ये कह रहे हैं कि जिसके बाल सफेद है उनको वोट दीजिए। इसमें बुरी बात क्या है? बीजेपी वाले इतने नाराज क्यों हो गए उस पर? नहीं, बीजेपी वाले तो क्या बोलते, ट्रोल करना शुरू कर दिए। ओवैसी, अरे भाई सब चीज है ना भाई। आप अपने लीडर को बोलते 56 इंच का, हम बोल रहे मोटा है, मोटे को कामयाब करो। हम बोल रहे दुबले को कामयाब करो, जिसके बाल सफेद है उनको कामयाब करो। तो इसमें बुरी बात कॉन्स्टिट्यूएंसी में उनका नाम भरे हैं, लगता है सर पॉसिबल है 400 पार? देखिए 400 पार का जो नारा मोदी ने दिया, भारत के दलित और जो संविधान से मोहब्बत करते हुए समझ गए कि ये 400 पार का मतलब ये है कि बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान गया, आरक्षण गया, या बेसिक स्ट्रक्चर चला जाएगा, आर्टिकल 29-30 गायब। तो ये मैसेज जा चुका है। इस तरह का रिमार्क नहीं है ये। नहीं, आप सुन तो लीजिए। हम ये कह रहे हैं कि मोटे को वोट दीजिए। तो ये पहला मामला नहीं है माधवी लता का। इससे पहले भी वो अपने एक रोड शो में सुर्खियां बनी थी, जब अपने रोड शो के दौरान उन्होंने एक इशारा किया था। ये इशारा था कि वो तीर चला रही हैं और एक मस्जिद की तरफ वो तीर चला रही थी। उसके बाद वो हंसती भी हैं और उसके बाद वहाँ पर भड़काऊ नारेबाजी होती है। तो इस तरह की हरकत ये पहली बार नहीं है माधवी लता की तरफ से। सीधे हैदराबाद चलते हैं, पूरी घटना पहले जान लेते हैं। मोहम्मद अफसर इस वक्त मेरे सहयोगी मेरे साथ बने हुए हैं। अफसर, क्या ये पूरी घटना है? किस बूथ की ये घटना है जहाँ पर ये माधवी लता बुर्के की नकाब हटाकर मुस्लिम महिलाओं की पहचान जान रही हैं? बिल्कुल अबुल, सबसे पहले बताएं कि माधवी लता सभी बूथ्स पर घूम रही हैं और नॉर्मली ऐसा होता है कि जो भी कैंडिडेट होता है वो अपने क्षेत्र के सभी बूथों पर पूरे दिन राउंड लगाता है कि कहीं पर कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। और इसी बीच में माधवी लता एक बूथ पर पहुंची और वहां पर क्योंकि जितने भी बुर्के में लोग वहां पर औरतें खड़ी थी, वहां पर वोट देने के लिए आई थी, तो उन सबको रोक करके उनसे कहा कि आप अपना आई कार्ड दिखाइए, वोटर आई कार्ड दिखाइए। और वोटर आई कार्ड से उनके बुर्के को ऊपर करके फिर उसको वेरीफाई कर रही थी। तो इस चीज पर काफी बवाल हुआ। अथॉरिटी किसने दी कौन उनको? होती है चेक करने वो वाली? घूमे, वो दिन में घूमे, रात में घूमे बूथ पर, लेकिन वोटर आई कार्ड देखने की अनुमति, वोटर का आई कार्ड और उन्होंने नकाब उठाने की जो अथॉरिटी है वो किसने उनको दी? बिल्कुल यही सवाल यहाँ पर पूछा जा रहा है। एआईएमआईएम के जो लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, उन लोगों ने हंगामा भी किया था इस चीज को लेकर के कि आखिर वो कौन होती हैं बुर्का उठा करके वेरीफाई करने वाली। ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन ने अपने लोगों को डिप्यूट कर रखा है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से जिम्मेदारी दी गई है, वो वोटर आई कार्ड चेक करते हैं, उसके बाद ही इजाजत दी जाती है अंदर जाकर के वोट देने की। तो आखिर कैंडिडेट कैसे ऐसा कर सकता है? कोई कैंडिडेट या कोई वर्कर, इवन मुख्यमंत्री भी आकर के चेक नहीं कर सकता। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गुस्सा कितना ज्यादा लोगों में रहा होगा और ये हंगामा इतना ज्यादा बढ़ गया कि बाद में जाकर के मामला दर्ज हो गया। हालांकि इस पर कई बहुत सारे पत्रकारों ने पूछने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक कोई जवाब माधवी लता की तरफ से नहीं आया है। लेकिन मामला जरूर दर्ज हो गया है और यही बार बार यहाँ पर लोग पूछ रहे हैं कि आखिर आपको ये अथॉरिटी किसने दी ये चेक करने की, क्योंकि इसके लिए ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन ने लोगों को डिप्यूट कर रखा है, कैंडिडेट को इसका अधिकार नहीं है। जी, लेकिन सवाल यहाँ पर ये होता है, ये कोई पहली हरकत नहीं है, पहले भी वो इस तरह की हरकतें कर चुकी हैं। एक रोड शो के दौरान उन्होंने तीर चला दिया था, इशारा किया था एक मस्जिद की तरफ। तो ये नॉर्मल हरकत नहीं है किसी भी व्यक्ति की तरफ से, ये अब नॉर्मल हरकतें हैं। कोई प्रॉब्लम है उनके साथ?
देखिए बिल्कुल अबुल फ्रॉम द डे वन जब से इनका नाम अनाउंस हुआ है माधवी लता का, उसके बाद से ही माधवी लता ने खुद को हिंदुत्व का हिंदुत्व के एजेंडे के साथ खुद को प्रोजेक्ट किया है। हर बार ऐसी लाइंस दी है उन्होंने। इनफैक्ट अभी 2 दिन पहले भी एक लाइन कही थी कि हमने फ्री डिलीवरी करवाने का ऑफर दिया था, और जो मुस्लिम महिलाएं आई थी और जिनका तीसरा बच्चा था हमने उनको मना कर दिया। जानबूझ स्पेशली उन्होंने ये वर्ड यूज किया था, मुस्लिम महिलाओं को हमने मना किया फ्री डिलीवरी कराने से। तो ये जानबूझ करके इस तरह के स्टेटमेंट्स अभी 2 दिन पहले भी दिए थे, और जैसा आपने बताया कि मस्जिद की तरफ। चलिए अफसर, आप